लॉकडाउन में लापरवाही की भीड़, कोरोना की मददगार भीड़। ये भीड़ फैलाएगी कोरोना। ऐसे कैसे हारेगा कोरोना? कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी भयानक लहर को लेकर चल रहे लॉकडाउन के तहत सरकार की ओर से पिछले 3 दिनों से जारी किए गए अनलॉक के तहत सरकार ने बाजार खुलने की मामूली छूट दी है। इस छूट में उमड़ी भीड़ से बाजार गुलजार हो गए, जिसमें ना तो सोशल दूरी का लोगों ने लिहाज रखा और ना ही व्यापारियों ने सोशल दूरी का ख्याल रखा। बाजार में 4 घंटे की छूट को लेकर अनलॉक के तीसरे दिन केकड़ी शहर के बाजारों में ऐसा माहौल नजर आया कि जैसे मानो दीपावली आ गई हो। जिस तरह दीपावली के दौरान शहर के बाजारों में भीड़ उमड़ती है, उसी तरह खरीदारी के लिए आज शहर के बाजारों में अनलॉक की प्रक्रिया के तीसरे दिन भारी भीड़ उमड़ पड़ी। मानो बाजार में ऐसा लग रहा था कि दीपावली का त्योहार हो। बाजार में भीड़ के कारण बार बार यातायात जाम हो रहा था। जाम के चलते बाजार में वाहनों की लंबी कतारें भी देखी गई, जिसमें वाहन फंस गए। अनलॉक के तहत पिछले 3 दिन से शहर में 4 घंटे की छूट के दौरान उमड़ रही भारी भीड़ को लेकर पुलिस प्रशासन भी बेबस नजर आया। 4 घंटे की समय सीमा समाप्त होने के बाद पुलिस का वाहन व्यापारियों को चेतावनी देकर बाजार बंद कराता है। हालात तो यहाँ तक है कि सुबह 11 बजे बाद बाजार बंद होने के समय भी पुलिस व प्रशासन को बाजार बंद कराने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है। पिछले 3 दिन से चल रही अनलॉक प्रक्रिया के दौरान केकड़ी शहर के बाजारों में उमड़ रही भारी भीड़ व व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर देखी जा रही भीड़ से ना तो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो रही है, तो कई जगह बिना मास्क के राहगीर और ग्राहक भी देखे जा सकते हैं। ऐसे में स्थिति देखकर इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि एक बार फिर कोरोना वायरस की आने वाली तीसरी लहर इलाके में कहर बरपा सकती है। शायद आम जनता भी यही चाहती है और यही भाषा समझती है। सरकार और प्रशासन के नुमाइंदे लाख अपील करें, लेकिन आमजन इस तरह भीड़ करके यह दर्शाना चाहता है कि प्रशासन कुछ भी कर ले, लेकिन हम मानने वालों में से नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, केकड़ी तक। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के दौरे को लेकर उपखंड अधिकारी कार्यालय में उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा कल केकड़ी दौरे पर रहेंगे। उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित ने बताया कि बैठक में विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक में जलदाय विभाग, विद्युत विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग के विभिन्न कार्यों को लेकर चर्चा की गई। इलाके में कानून व्यवस्था को लेकर भी चर्चा की गई। वहीं चिकित्सा विभाग के अधिकारियों से कोविड को लेकर चर्चा की गई। उपखंड अधिकारी ने बताया कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा कल नगरपालिका के रंगमंच पर 10-20 व्यक्तियों को राशन सामग्री का वितरण करेंगे। इसके अलावा अन्य व्यक्तियों को भी राशन सामग्री घर घर पहुंचाई जाएगी। उपखंड अधिकारी ने बताया कि ग्रामीण इलाके के जरूरतमंद लोगों को भी घर घर राशन सामग्री पहुंचाई जाएगी। इसके लिए सावर व केकड़ी पंचायत समिति के राशन सामग्री वाहनों को चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। उन्होंने बताया कि केकड़ी शहर ग्रामीण व सावर पंचायत समिति क्षेत्र के करीबन 2500 जरूरतमंदों को खाद्य सामग्री के किट वितरण किए जाएंगे। बैठक में पुलिस उपाधीक्षक क्यू सिंह, तहसीलदार राहुल पारिक, ब्लॉक सीएमएचओ लालाराम मीणा, पीएमओ डॉक्टर नेमीचंद जैन, थाना प्रभारी सुधीर कुमार उपाध्याय, पालिका अधिशासी अधिकारी भगवत सिंह परमार, शिक्षा विभाग के प्रेमचंद मोची सहित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। माननीय मंत्री महोदय कल केकड़ी आ रहे हैं। इसमें गरीब निराश्रित और असहाय लोगों को राशन सामग्री का वितरण करेंगे और इसके साथ ही ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की रिव्यू मीटिंग भी लेंगे पंचायत समिति सभागार में। इसी को ध्यान में रखते हुए प्री मीटिंग हमने आयोजित की है, जिसमें एजेंडा पॉइंट सेट किए गए हैं और माननीय मंत्री जी के सामने जो भी प्रेजेंटेशन दिया जाना है और जो भी उनके द्वारा क्वेरी की जाएगी उसके संबंध में क्वेरी के लिए हमने आज ये मीटिंग बुलाई। विभागवार हमने इस समीक्षा की है कार्यों की। इसमें प्रमुख रूप से रेवेन्यू डिपार्टमेंट है हमारा, जिसमें कितने जमीनों की अलॉटमेंट वगैरह किए गए उसके बारे में, और साथ में चिकित्सा विभाग में कोविड की सेकेंड वेव के अंदर किस तरह की तैयारियाँ की गई और किस तरह से लोगों को राहत पहुँचाई गई उसके बारे में, पीडब्ल्यूडी में जो मीडिया में काम से करते हुए हैं उसके बारे में, और एबीवीएनएल में जहाँ भी नए जीएसएस वगैरह बढ़ना है या हमने जो भी कार्य किए थे कोविड के टाइम में उसके बारे में सभी चर्चा की गई। और इसके साथ ही कानून व्यवस्था के संबंध में बात करके हमने ये तय किया कि कल
एजेंडा के अंदर किस तरह से सब लोगों को जवाब देना है। कहाँ पे होगा ये राशन वितरण? राशन वितरण यहाँ पे नगर पालिका सभागार में होगा। इसमें तय कर लिया है 10-10 व्यक्ति यानी टोटल 20 व्यक्तियों को यहाँ पे किया जाएगा और बाकी सब लोगों के घर पे पहुँचाया जाएगा। इसी तरह से पंचायत समिति सावर और पंचायत समिति केकड़ी के लिए जो राशन है वो 2 गाड़ियों में यहाँ से हरी झंडी दिखा के रवाना करेंगे। वो ग्राम पंचायत में पहुँचाया जाएगा और वहाँ से उनके घर घर वितरण किया जाएगा उसको। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्मकांटा खरीदिए केकड़ी में विक्टर स्केल कंपनी से 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्मकांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा। विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्मकांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स गोपाल पेट्रोल पंप के सामने कोटा रोड केकड़ी। मोबाइल नंबर 7737356593 9783870378। प्रोपराइटर शिवराज। केकड़ी में जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर केकड़ी पुलिस ने केकड़ी में अनलॉक के तहत दोपहर बाद ड्रोन से शहर के हालात की निगरानी की गई। केकड़ी शहर के कई इलाकों में ड्रोन से लॉकडाउन की निगरानी की गई। एसपी जगदीश चंद्र शर्मा के निर्देश पर स्पेशल पुलिस ने आसमान में ड्रोन उड़ाकर गली मोहल्लों में लॉकडाउन का जायजा लिया। ड्रोन से लिए गए नजारे में शहर की गलियां व सड़कें पूरी तरह से सुनसान दिखाई दी गई। आइए देखते हैं ड्रोन से केकड़ी शहर के नजारे को। रक्तदान जीवनदान मंडल ग्राम सदारा एवं बढ़ते कदम संस्थान केकड़ी के प्रयास से शुक्रवार को राजकीय अस्पताल में भर्ती रोगियों के लिए रक्त उपलब्ध कराया गया। रक्तदान शिविर प्रभारी दिनेश वैष्णव ने बताया कि हिसामपुर निवासी पाइल्स की बीमारी से गंभीर रूप से पीड़ित मरीज को नेगेटिव रक्त की आवश्यकता हो गई। मरीज के ब्लड की आवश्यकता की सूचना मिलने पर रक्तवीर के रूप में 6 रक्तदाताओं ने सहमति जाहिर की। रक्तदान जीवनदान मंडल से जुड़े परमेश्वर कुमावत, युवराज सिंह व बढ़ते कदम संस्थान के प्रयास से केकड़ी शहर के उद्योगपति व बामासा विनोद मित्तल, HDFC बैंक मैनेजर विपिन जोशी, काजीपुरा निवासी फिरोज खान व इजाज मंसूरी ने तुरंत अस्पताल पहुंचकर अपना रक्तदान किया, जिससे अस्पताल में भर्ती रोगियों के लिए 5 यूनिट ब्लड की आवश्यकता की पूर्ति की गई, जिससे 2 यूनिट O नेगेटिव व 2 यूनिट O पॉजिटिव, 1 यूनिट A पॉजिटिव रक्त एकत्रित किया गया। वैष्णव ने बताया कि O नेगेटिव ब्लड ग्रुप बहुत ही कम मनुष्य में पाया जाता है। इस ग्रुप के रक्तदाता बहुत ही दुर्लभ मिल पाते हैं। वैश्विक महामारी कोरोना के विकट समय में अस्पताल पहुंचकर रक्तवीरों ने रक्तदान किया। रक्तदान जीवनदान मंडल के अध्यक्ष कुशल जैन, सरपंच गोविंद जैन सदारा, युवराज सिंह, बढ़ते कदम संस्थान के व्यवस्था प्रमुख आनंदीराम सोमानी, कोषाध्यक्ष दिनेश वैष्णव, विनोद मित्तल, ब्लड बैंक इंचार्ज आनंद पारिक, नर्सिंग स्टाफ महावीर, पदम जैन, लियाकत अली ने अपनी सेवाएं प्रदान की।
ग्राम श्यार में बस स्टैंड पर बनी ग्राम पंचायत की दुकानों पर कई लोगों ने करीब 10 साल से कब्जा कर रखा है। वे बदले में पंचायत को किराया भी नहीं दे रहे हैं। ऐसे में पंचायत को राजस्व हानि भी हो रही है। ग्राम पंचायत ने गांव के युवाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत 9 दुकानों का निर्माण करवाया, लेकिन पंचायत की दुकानों पर पिछले 10 साल से बिना किराया दिए गांव के ही कुछ प्रभावशाली दुकानदारों ने कब्जा कर लिया। नौबत यह है कि दुकानों को जब खाली कराने के लिए पंचायत के अधिकारी पहुंचते हैं तो ये दुकानदार उन्हें चाबी तक नहीं देते। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले 10 साल के कार्यकाल के सरपंचों व अधिकारियों की लापरवाही का खामियाजा पंचायत को अभी तक भुगतना पड़ रहा है। यदि वे समय समय पर दुकानदारों से किराया लेते रहते तो आज ये नौबत नहीं आती। इस बारे में ग्राम विकास अधिकारी ने बताया कि उन्हें अभी तक पंचायत का चार्ज नहीं मिला, इसलिए उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं। चार्ज मिलने पर वे इस बारे में जरूर कार्रवाई करेंगे। केकड़ी थाना इलाके के सांकरिया गांव में बाड़े को लेकर 2 पक्षों में हुए विवाद के बाद एक पक्ष की मां व 2 बेटियां घायल होने पर आज राजकीय जिला चिकित्सालय में चाइल्ड लाइन की टीम ने जानकारी ली। चाइल्ड लाइन टीम के सदस्य गौरवर्धन और वॉलंटियर सुनीता आजमेरा ने मामले में दर्ज केस की काउंसलिंग की और घायलों के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। बता दें कि सांकरिया गांव में बाड़े के विवाद में एक पक्ष की मां व 2 बेटियां गंभीर घायल हो गई, जिन्हें राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया।